रहीम अस्सलाम वालेकुम। सक्सेसफुल गोट फार्मिंग की एक नई वीडियो के साथ मैं नुमान हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सर जी, ये हमारी सर्दियों से जानवरों को कैसे बचाएं की मतलब एपिसोड की सेकंड वीडियो है, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि सर्दियों के अंदर बल्कि इस वीडियो का अनुमान जो है, पहले मैंने कुछ और सोचा था, अब हम वैक्सीन शेड्यूल के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि जो हमारा मेन टॉपिक है वो कवर हो जाए, और ये ना हो कि आने वाले टॉपिक्स के अंदर ये टॉपिक हमारा रह जाए और हमारे जानवरों को कोई वबा अल्लाह ना करे लग जाए। तो सबसे पहले जो वैक्सीन है, सर्दियों की आमद से पहले हमें वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। मतलब सितंबर से, बल्कि अगस्त से ये वैक्सीन का शेड्यूल शुरू हो जाता है। तो अगस्त में आपको जो वैक्सीन है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए ताकि जानवर जो हैं वो इससे बच सकें। 15-15 दिन के वक्फे से हम 4 वैक्सीन करेंगे। 4 वैक्सीन जो हैं वो ज़रूरी हैं बहुत, बल्कि 3 मेजर वैक्सीन है, एक माइनर वैक्सीन है। वैसे तो वैक्सीन 7 से 8 किस्म की होती हैं, लेकिन हम जो होती हैं वो हम जो 4 वैक्सीन करते हैं तो जानवर जो होते हैं वो वबाई अमराज से बच जाते हैं। वबाई अमराज मतलब जिससे एक जानवर को इफेक्ट हुआ, पूरा का पूरा बाड़ा खाली हो गया, उस तरह की बीमारी से हमारे जानवर 4 वैक्सीन करवाने से बच जाते हैं। हम इस वीडियो के अंदर इन 4 वैक्सीन के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान के अंदर गोट फार्मिंग को फ़रोग देना है और इसको एडवांस लेवल पर लेके जाना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पर। तो सबसे पहले जो वैक्सीन होती है वो ईटीवी की होती है, इंटेरोटॉक्सीमिया की। ठीक है, इंटेरोटॉक्सीमिया को हम आंतड़ियों का जहर भी कहते हैं। ये वबा नहीं है, लेकिन ये भी जानवरों को जब होती है तो तकरीबन आलमोस्ट बाड़े के अंदर जब इंटेरोटॉक्सीमिया होती है तो आधे से ज़्यादा जानवर हो जाते हैं। इसकी मिसाल लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे एक करीबी गांव है, पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल वहाँ पे उन्होंने इंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन नहीं करवाई थी, और अल्लाह उनका भला करे, खाली पेट जानवरों को जवा, जो आजकल चारा आएगा बरसीन के साथ, जवा, वो जवा इतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन उन्होंने जवी चरा दी। मतलब खड़ी जवी थी और 58 उसके एनिमल्स थे, और उन्होंने वो खड़ी जवी जो है वो किसी ने कहा कि यार चरा ले, मैंने इस खत्ते को खाली करना है खेत को, और इसकी जगह पे मैंने गंदम काश्त करनी है। जवी उन्होंने अगेती काश्त की हुई थी और तकरीबन कोई 6 से 7 इंच की जवी थी। तो उन्होंने उस जवी को ख़त्म करने के लिए उसको कह दिया। उन्होंने बकरियां सुबह जाके वहाँ पे छोड़ी हैं और शाम तक वहीं चरती आई हैं। तो जब घर के अंदर उन्होंने बांधा है बकरियों को, रात को बिल्कुल हशाश बशाश बकरियां, सुबह उठे हैं तो यकीन जाने कि सारी की सारी बकरियां एक्सपायर हुई पड़ी थी, सबको जहरबाद हो गया अंदर से। तो ये जहर जो था, खाली पेट कभी भी आप बकरी को ना तो किकर डालें, जिसको लांगी कहते हैं, और ना ही जवी या जवा डालें। जवी या जवा डालना हो उससे पहले कम से कम एक दफ़ा कोई बरसन, कोई लूसन, मकई, इस तरह का चारा डालें। उसके बाद आप लांगी भी खिलवा दें, उसके बाद आप जवी भी खिला दें, इंशाल्लाह से नुकसान नहीं करेगी। जवी से अवॉइड की जाएगी, जवे से जवा खिला सकते हैं, वो भी कुतर के। साबित हालत में नहीं डालना चाहिए जवे को, क्योंकि जवा जो होता है वो हवा ज़्यादा लेता है। एक और कॉन्सेप्ट, एक होता है स्टाला, एक होता है बरसीन, बरसन। स्टाला और बरसन देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट पौधे होते हैं। स्टाला जो होता है ये मोटे तने का होता है और इसके अंदर हवा का कंटेंट ज़्यादा होता है, इससे जानवर को फारा आ जाता है। उसको इस्तेमाल करना हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तेल और पानी देते रहें, वो किस तरह देना आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ईटीवी की वैक्सीन करवाएंगे, ठीक है। उसके 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद पीपीआर की वैक्सीन होगी, जो कि एक वबाई अमरज है, जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर को बहुत तेज़ी से लेता है, और पूरा का पूरा बाड़ा खाली होते हुए, ख़ासकर जो 8 माह से कम उम्र के जानवर हैं उनको बहुत तेज़ी से ये बीमारी लगती है और उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर उनमें से कोई जानवर इस बीमारी में सर्वाइव भी कर जाए तो इंटरनल ऑर्गन उसका कोई ना कोई मुतासर हो जाता है, जैसे जिगर है, गुर्दे हैं, दिल है,
उसके बाद फेफड़े हैं, उसका लीवर उसका जो स्टमक है, उस वो इफ़ेक्ट कहीं न कहीं हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था जब पीपीआर आया था लास्ट से पिछले साल, जब जवै की कहानी सुनाई है, उसी साल मेरे हम पीपीआर का हमला हुआ था। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो उसके अंदर जिन जानवरों में मेरे कुर्बानी के 2 बकरों ने सर्वाइव किया था, वो तकरीबन 6-6 माह के थे उस वक़्त। तो यकीन जाने उन दोनों को जब हमने ज़िबा किया, हमने हर तरह की खुराक डाली, लेकिन वो मोटे नहीं हो रहे थे, हम बड़े परेशान थे। हमने कहा चलें कोई नहीं, हो सकता है जानवर ने स्ट्रेस ले ली हो। लेकिन जब हमने उनको ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद जब उनका जिगर देखा दोनों का, तो जिगर बिल्कुल ऐसे था जैसे 4-5 माह के जानवर का होता है। 1.5 साल के बकरे का वो जिगर नहीं था, बल्कि 1.5 साल तो नहीं, तकरीबन 14 एक माह का जानवर था। जब हमने उसको ज़िबा किया, उस वक़्त उसका लीवर उस जो कलेजी होती है वो उस लेवल की नहीं थी जो कि एक 14 माह के जानवर की बहुत छोटी-सी कलेजी थी। यानी कि 2 जानवरों को मिला के उतनी बड़ी बनती थी। तो ये पीपीआर बड़ी ही मोहलिक बीमारी है, इसकी वैक्सीन लाज़मी करवाया करें। इसकी वैक्सीन आपके जानवर को कभी पीपीआर नहीं भी आई, तो भी एहतियातन करवा लिया करें। इतनी ज़्यादा महँगी नहीं है, तकरीबन मेरे ख़्याल में 30-35 रुपया पर एनिमल कॉस्ट आती है इसकी, इससे भी कम आती है। ठीक है? उसके 15 दिन के बाद आपने पीपीआर के 15 दिन के बाद आपने मुंह खुरकी करवानी है। ठीक है? मुंह खुर भी एक वबाई मर्ज़ है, ये भी एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैलता है और बहुत इफ़ेक्ट करता है। और इसमें भी सेम बड़े जानवर फिर सर्वाइव कर जाते हैं, बच जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जो छोटे जानवर हैं, जैसे बच्चे हैं या 6 माह से कम उम्र के जानवर हैं, उनका सर्वाइवल बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। तो आप इसकी भी वैक्सीन करवाएं। जो चौथी हमारी बीमारी है उसको पित्ते का बुखार या प्लोरोनमोनिया इसको हम कहते हैं। इसकी वैक्सीन, ये वबाई नहीं है लेकिन इसकी वैक्सीन ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सर्दियों के अंदर बुखार और प्लोरोनमोनिया के अंदर डिफरेंस हमें नहीं पता चलता। हम बुखार का इलाज करते रहते हैं और प्लोरोनमोनिया की वजह से जानवर जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। वैक्सीन करवाने के लिए मेरे भाई इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके जानवर तंदुरुस्त होने चाहिए। बीमार जानवर जिसको बुखार हो, जिसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो या जिसको मोशन लगे हों या इस तरह का कोई भी मसला हो, उसको वैक्सीन ना करवाएं, उसको बाद में वैक्सीन करवा लें जब आप उसको बीमारी का इलाज कर लें। वैक्सीन के लिए जानवर का 110% तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। ठीक है? जब बीमारी हमला कर दे उसके बाद वैक्सीन नहीं होती, उसके बाद तंदुरुस्त जानवर की आप वैक्सीन करवा लें, जो बीमारी के अंदर आ गए हैं उसका इलाज करवाएं। ठीक है? तो वैक्सीन बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। ये अमूमन डॉक्टर कहते हैं इनमें से कुछ वैक्सीन 3 माह के लिए, और जैसे मुंह खुर की वैक्सीन 3 माह के लिए होती है, कुछ वैक्सीन 6 माह के लिए है, कुछ वैक्सीन साल के लिए हैं। इन वैक्सीन के अलावा जब जानवर को आप अंदर बांधना शुरू करें, मतलब कमरे के अंदर, ठीक है, तो जुएं पड़ने का डर होता है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसकी डिटेल वीडियो बनानी है। ठीक है? तो जुएं पड़ने का बहुत डर होता है, तो उसके लिए आप एवरमेक्टिन या आयोमैक इंजेक्शन लगाएं। आजकल जानवरों को जुएं वाला पाउडर जो मैं आपको बताता होता हूँ, वो एक पाउडर है, अब मेरे ज़हन में से भी उसका नाम निकल गया है। एनी हाउ 2-3 वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई है। वो पाउडर से नहलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जानवर जो होते हैं वो बीमार हो जाते हैं नहलाने से। ठीक है? तो ये आप एहतियात कीजिए, वैक्सीन करवाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैक्सीन की समझ लग गई होगी और आप अपने जानवरों की हिफाज़त अब कर सकते हैं। वैक्सीन करवाएँ और अपने जानवरों को इन मोहलिक बीमारियों से बचाएँ। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप पहुंचे आप तक सबसे पहले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जानवरों की बीमारियों के ऊपर करेंगे, जो इन वबाई अमराज के अलावा बीमारियां हैं जिनके अंदर जानवर जो होते हैं सर्दियों के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। उन बीमारियों का इंशाल्लाह से मैं आपके साथ देसी इलाज और वलैती इलाज, मतलब मेडिसिन के साथ और कुछ हमारे देसी टोटके उनके साथ इलाज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।